नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, वीडियो के थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएस के लेटेस्ट गैजेट नोटिफिकेशन की, जो कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। और इस गैजेट नोटिफिकेशन में कुछ खास बात है जो कि विशेषकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए खास होने वाली है। तो क्या है ये गैजेट नोटिफिकेशन में खास, आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कशन आपको बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो गैजेट नोटिफिकेशन यूपीएस को लेके लेटेस्ट अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, उसमें क्या मुख्य बातें हैं। 30-35 पेजों का ये गैजेट नोटिफिकेशन है और इसमें मुख्य जो बातें होंगी वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनपीएस है उसकी खामियों को लेकर लगातार कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन किया कि एनपीएस की जो खामियां हैं, एनपीएस में कोई निश्चित नहीं है कि रिटायरमेंट के पश्चात आपको कितनी धनराशि दी जाएगी, एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने होने वाले हैं, ये अनिश्चित है क्योंकि ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड एक स्कीम है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए देश भर के जो कर्मचारी संगठनों के जो आंदोलन है उनको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2025 को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये 4-5 पेज का गैजेट नोटिफिकेशन था। स्पष्ट इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं समझ में आया, कई जो जानकार साथी हैं। और इसमें खास बात ये थी कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए था और इसमें जो एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाना था कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारी, देश भर के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है वो एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। अब ये जो कि 5-6 पेजेस का एक गैजेट नोटिफिकेशन था, अस्पष्ट था, तो इसको देखते हुए फिर से 19 मार्च 2025 को एक नया विस्तृत गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया यूपीएस को लेके। और जैसे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें जो जानकार लोग हैं उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो इसमें कई खामियां पाई गई। इन खामियों में बहुत सी खामियां ऐसी थी जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन थे उनके द्वारा केंद्र सरकार को इन खामियों से अवगत भी कराया गया। बार बार कई मीटिंग्स हुई हैं। तो जो इन खामियों में सबसे बड़ी खामी ये थी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो एनपीएस से कवर्ड थे और जो यूपीएस में स्विच करना चाह रहे थे, उनके लिए ये सुविधा नहीं थी कि यदि किसी कर्मचारी की ऑन सर्विस डेथ हो जाती है या फिर वो फिजिकल रूप से डिसेबल हो जाता है जिसके कारण उसको सेवा से निकाला जाता है, तो उस स्थिति में ओपीएस दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि एनपीएस में ये सुविधा थी और ओपीएस में ऑलरेडी ये सुविधा उपलब्ध है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने फिर से 18 जून 2025 को जो ये यूपीएस का गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें एक नया अमेंडमेंट किया और उसके अंतर्गत फिजिकल रूप से डिसेबल जो कर्मचारी हैं या ऑन सर्विस किसी की डेथ हो जाती है, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, उनके जो परिजन हैं या फिर उनको स्वयं फिजिकल रूप से डिसेबल होने के कारण यदि वो ये नौकरी से हटाए जाते हैं तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का आफ्टर जो रिटायरमेंट है उसका लाभ दिया जाने लगेगा। साथ ही साथ इसमें ग्रेजुएटी का प्रावधान भी जोड़ दिया गया जो कि पहले नहीं था। ये केवल एनपीएस और ओपीएस में ही था ग्रेजुएटी, लेकिन अब ये यूपीएस में भी इसको जोड़ दिया गया है। अब जो सबसे बड़ी मांग थी वो यह थी कि जो वीआरएस का समय है 25 साल की अनिवार्य सेवा होनी चाहिए, कंटिन्यूअस सेवा होनी चाहिए, तभी आप वीआरएस ले सकते हैं। यदि आपकी सर्विस और लंबी है लेकिन आप यदि वीआरएस लेना चाहते हैं तो 25 साल की जो कंटिन्यूअस सेवा आपको करनी पड़ती है। साथ ही साथ वीआरएस लेने के तुरंत बाद आपको पेंशन नहीं मिलती, वो जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। उससे पहले आपको वेट करना होगा, चाहे आपने वीआरएस ले लिया हो 25 साल की नौकरी करने के पश्चात और आपकी एज मान लिया कि 55 साल 52 साल है, तो आपको 60 साल की उम्र का आपको वेट करना होगा, तभी आपको ये पेंशन मिलती है। तो एक तो इसमें अमेंडमेंट ये कर दिया गया है, जो लेटेस्ट अभी 2 सितंबर को ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसको पब्लिश कर दिया गया है आज। तो इस गैजेट नोटिफिकेशन में जो एक मुख्य बिंदु ये है कि अब वीआरएस की जो सीमा है वो 25 साल से घटाकर 20 साल कर दी गई है। यानी कि यदि आप 20 साल में वीआरएस लेते हैं
तो अब आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपने नौकरी से क्विट किया, आपको वीआरएस की ही श्रेणी में रखा जाएगा कि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। और लेकिन जो पेंशन का निर्धारण होगा, जैसे 25 साल की जब आप नौकरी कर लेते थे तो आपको जो आपका अंतिम बेसिक होता था उसका 50% आपका पेंशन का बेसिक बन जाता था। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपने 20 साल में वीआरएस ले लिया है तो जो पेंशन का निर्धारण होगा वो आनुपातिक रूप में होगा, यानी कि 25 साल की नौकरी में आपको जो अंतिम बेसिक का 50% एज ए बेसिक आपके पेंशन के रूप में बनना था, वो अब लगभग 20 साल में यदि आप वीआरएस ले लेते हैं तो वो पेंशन आपका जो अंतिम बेसिक होगा उसका लगभग 40% आपका अंतिम बेसिक का जो 40% है वो पेंशन के बेसिक के रूप में बनेगा। लेकिन अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश ये है कि जो आपको पेंशन दी जाएगी वो 60 वर्ष की उम्र से ही दी जाएगी। ये सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक है। अभी भी अगर इसमें भी संशोधन हो जाए कि वीआरएस लेने के तुरंत बाद कर्मचारी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं जो खासकर, उनके लिए बहुत परेशानी होती है और हम बार बार उनके लिए मांग करते हैं कि उनके द्वारा 25 साल की सेवा अवधि बहुत लंबी होती है, इसीलिए वो 20 साल की एज में जो 20 साल की सर्विस पीरियड है उसमें वीआरएस ले लेते हैं। तो यदि 20 साल की जो सर्विस है उसमें वीआरएस लेने के तुरंत बाद उनको पेंशन दे दी जाए, चाहे वो अंतिम बेसिक का 40% ही निर्धारित किया जाए आनुपातिक रूप में, तो भी ये लाभकारी होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी फ़िलहाल अमेंडमेंट ये है कि 25 साल को घटाकर अभी 20 साल वीआरएस कर दिया गया है, लेकिन जो पेंशन का निर्धारण होगा वो आनुपातिक रूप में होगा। 50% जो अंतिम बेसिक का 50% है वो नहीं बन पाएगा, जबकि 20 साल की जो वीआरएस की लिमिट है, यानी कि 20 साल की कंटिन्यूस सेवा आपने की, तो उसके आधार पे आनुपातिक रूप से ये पेंशन का निर्धारण होगा। लगभग जो आपका 20 साल की सेवा के बाद जो आपका अंतिम बेसिक होगा उसका 40% आपका पेंशन का बेसिक के रूप में बन जाएगा। साथ ही साथ अभी एक महत्वपूर्ण मांग ये है कि कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको जो लमसम अमाउंट है वो ना दी जाए, जबकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो ब्याज समेत वापस किया जाए। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। अभी और भी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण न्यूज यही है कि वीआरएस की जो लिमिट है उसको 25 साल से घटाकर 20 साल कर दिया गया है, लेकिन पेंशन को भी फिर आनुपातिक रूप में दिया जाएगा। जो पेंशन होगी वीआरएस के मामले में 25 साल की जो लगातार सेवा है उसमें जहां अंतिम बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, वहीं यदि आपने 20 साल की कंटिन्यूस सेवा करके वीआरएस ले लिया है तो तब आनुपातिक रूप से वो लगभग अंतिम बेसिक का 40% हो जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगे कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य लिखिएगा, तथा यदि आपके कुछ और भी सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।